निफ्टी और सेंसेक्स बाई सन के एक नए वीडियो के लिए सब लोग को स्वागत है। आज हम लोग एनालिसिस करेंगे कल के लिए, यानी कि 16 जुलाई। और मैंने कल के वीडियो में ये चीज़ बताया था कि आज एक ऐसा दिन होगा जो डिसाइडिंग करेगा कि मार्केट किस तरफ जाना चाहते हैं। दो पॉसिबिलिटी थी आज। एक है 25,000 के 25,000 के आसपास क्लोज करने की, मतलब ये रेड कैंडल भी बन सकते थे। और एक पॉसिबिलिटी था कि जो एक बना है ग्रीन कैंडल, जो 200 के ऊपर लेके गए। सो ये लेकिन आज इन लोग ने शॉर्ट कवरिंग करके ऊपर की तरफ तो आ गए। और एक चीज़ हम लोगों को देखने को मैंने वैसे ये चीज़ कल ही बताए थे कि एक बड़ा ग्रीन कैंडल अभी बन सकते हैं ये तो। और वो ग्रीन कैंडल आज एक्चुअली मिड कैप में बन गया है। सो दिस इज गिविंग मी वेरी कॉन्फिडेंट कि इस मार्केट में लिक्विडिटी तो है, इट्स एनफ लिक्विडिटी इज देयर एंड नाउ सेंटीमेंट हैज आल्सो चेंज। सेंटीमेंट भी मतलब सुधर गया है अभी, क्योंकि पिछले 6-7 दिन में क्या हुआ था, मार्केट में मूवमेंट नहीं आए थे, लिक्विडिटी था लेकिन किसी को पैसा डालने के लिए डर रहा था। लेकिन कल पहली बार क्या हुआ, रिवर्सल हुए और आज फॉलो अप आपका बाइंग आए मिड कैप्स में। सो दैट मीन्स एनफ लिक्विडिटी मतलब है इस सिस्टम पे। सो इट्स ए वेरी गुड साइन। और अब क्या होगा, ये तो मिड कैप है राइट। बाई चांस कल फिर से एक कैंडल बना दी ग्रीन कैंडल, ये 1365 जो पहले जो एक हाई बना था राइट, बहुत दिन का हाई बना था, उसके ऊपर अगर कल क्लोज दे दी तो समझ लो कि एक बड़ा शॉर्ट कवरिंग रैली आएंगे मिड कैप निफ्टी में। सो कहाँ तक लेके सकते हैं, 13,700 तक भी लेके जा सकते हैं। सो ये काफ़ी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये जो आपका जो टॉप है राइट, ये बहुत बार टेस्ट किए थे तो कभी भी ब्रेकआउट नहीं, ये भले ही ब्रेकआउट दिए थे लेकिन दैट इज़ नॉट कन्विंसिंग। ओके, वो ऊपर आके नीचे क्लोज देते थे। सो इसको हम लोग नहीं मानते। अब एक्चुअल ब्रेकआउट एक्चुअली कब होंगे, ये वाले 13,000 आपका 13,370-80 के ऊपर अब जब चले जाएंगे तब क्या होगा, उसको ब्रेकआउट माना जाएगा और वहाँ पे क्लोज देना पड़ेगा कल। तो क्या होंगे, जितना भी शॉर्ट्स थे ये शॉर्ट कवरिंग कर लेंगे और उसी के वजह से मार्केट अभी 700 to 800 तक जा सकते हैं। सो मिड कैप्स इज गिविंग लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ट्रेडर्स। निफ्टी में, हाँ अभी निफ्टी में क्या है, निफ्टी में कल एक बड़ा कैंडल बनेंगे और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शायद ऊपर की तरफ ऑलरेडी मन बना लिया है, क्योंकि आज देखो तो हल्का हल्का शॉर्ट्स कवरिंग हुए थे। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि शॉर्ट कवरिंग कैसे हुए। सो ये 1 मिनट वाले में आपको ज़्यादा प्रिसाइज समझ में आएंगे। देखो ये 15 जुलाई तो सुबह खोलने के बाद ही अचानक एक बड़ा वाला कैंडल बन गए। सो डैट ऑलमोस्ट क्या था, 25,090 से सीधा 70 पॉइंट्स का मूवमेंट मारा। उसके बाद वो सब नीचे आ गए ऐसे रख के। उसके बाद 10-10:30 बजे बड़ी एक शॉर्ट कवरिंग रैली आई। दिस इज शॉर्ट कवरिंग ओके, बिकॉज क्या होते हैं जब 25,000 ब्रेक नहीं कर पाते हैं राइट, तब बियर्स जो है उनको पैनिक आ जाते हैं और उसी के वजह से जो वीक बियर्स है पहले ही इन लोग निकल लेते हैं।
तो ये वाली वो है। उसके बाद पूरा दिन ऐसे रहा। सेंसेक्स का एक्सपायरी था तो थोड़ा बहुत, तो जब भी नीचे आते थे शार्प पुल बैक, नीचे आते शार्प पुल बैक, और आखिर में 3 बजे शायद शॉर्ट्स को अंदाज़ा हो गया कि नहीं, अभी कल के लिए रिस्क नहीं लेना, बाई चांस गैप अप खोल दी तो हम लोगों को प्रॉब्लम आएंगे। इसी के वजह से आखिर में 3 बजे के बाद अच्छा खासा शॉर्ट्स कवरिंग हुए। सो ये क्या हुआ, 25,150 से लगातार मूवमेंट आ रहा था। सो इट्स ए प्योर शॉर्ट कवरिंग, मतलब किसी को कल लेके जाने का मन नहीं था शॉर्ट्स। तो वही है। अब मैं क्यों कल बड़ा कैंडल के बारे में सोच रहा हूँ, 2 वजह है। एक है, आप बैंक निफ्टी को देखें, कहा गया बैंक निफ्टी, अरे भाई साहब इंडाइसेस, हाँ ये बैंक निफ्टी है। इसको डेली में अगर देखें तो क्या हुआ, इसने आज नीचे से एक शार्प मतलब पुल बैक दिए हैं ऊपर की तरफ। सो दिस इज़ ए वेरी गुड साइन। ओके, इस तरीके से मूवमेंट आना इट्स ए वेरी गुड साइन। अब बैंक्स का भी रिजल्ट आने वाला है, ठीक है, तो वो पता नहीं क्या होने वाला है, शायद अच्छा भी हो सकता है, ख़राब भी हो सकता है, किसी को नहीं पता। बट जो ये 56,000 से 57,000 तक आ गए ना, इट्स ए वेरी गुड साइन, बिकॉज बैंक निफ्टी इतना गिरा नहीं था, ठीक है, ये ऐसे ही रहा और बैंक निफ्टी इतना गिरा नहीं था। थोड़ा बहुत गिरने के बाद फिर से आज रिकवरी ले ली। पहली बार बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी रिकवरी ऐसे लोअर रेंज से एक रिकवरी ले लिया है। नेक्स्ट निफ्टी आईटी, निफ्टी आईटी इतना दिन गिरने के बाद कहा गया आईटी इंडेक्स, अरे निफ्टी आईटी इंडेक्स, अरे मिल नहीं रहे यार, कहा गया, वेयर इज आईटी इंडेक्स, यहाँ पे मिल नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया यार, चोरी है ये। जो निफ्टी आईटी इंडेक्स है ना, मैं टीसीएस को ही दिखा देता हूँ आपको। टीसीएस ने आज एक अच्छा खासा नीचे से एक ऊपर की तरफ आने की कोशिश किए हैं। सो इस लेवल पे क्या होगा, अगर बाई चांस नैस्डैक आज अच्छा क्लोजिंग दे दिया तो टीसीएस, इन्फोसिस, इन सब में एक पुल बैक रैली आएंगे। इन्फोसिस भी दिखा देता हूँ, हाँ यहाँ पे भी पुल बैक रैली आएंगे। सो इसी के वजह से निफ्टी आईटी इंडेक्स जो अंडर परफॉर्मिंग था वो थोड़ा बहुत स्टेबलाइज होंगे और उसी ने निफ्टी को ऊपर की तरफ लेके जाने, पूरा निफ्टी आईटी बड़ा मूवमेंट नहीं मारेंगे, लेकिन क्या होगा, जो इतने दिन से जो गिर रहा था वहाँ से थोड़ा बहुत भी रिट्रेसमेंट आ गई तो उसे वो निफ्टी इंडाइसेस को अच्छा खासा एक सपोर्ट दे सकते हैं। साथ में बैंक निफ्टी है, ये दो अगर इंडाइस चल गए तो कल क्या हो सकता है, 370 की तरफ भी जा सकते हैं मार्केट। सो ऐसे एक ग्रीन कैंडल बन सकते हैं ये, बट देयर इज ए बट। ओके, ये आज ऑलरेडी रिकवरी दिखाया है, बट ये फेक ना हो, सबसे बड़ी चीज़ यही है। अगर ये फेक हो गई तो कल गैप अप खोलने के बाद ही
गैप अप खोलने के बाद ही शायद बुरी तरीके से सब लोग को लॉन्ग करवा के नीचे की तरफ भी आ सकते हैं, और इट कैन डायरेक्टली गो टू दिस 25,000। सो ऐसे भी रेड कैंडल एक बन सकता है। सो पॉसिबिलिटी दोनों की तरफ है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है ये मार्केट। बट मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि बैंक निफ्टी और आईटी इंडेक्स को देख के ऐसा लग रहा है कि शायद निफ्टी ऊपर की तरफ जाएंगे। एक बार एक बार हम लोगों को कंफर्मेशन दे दी या एटलीस्ट बुलिशनेस दिखाई। देखो मिड कैप्स में तो ऑलरेडी है ही, मिड कैप्स ने ऑलरेडी दिखा दिया है कि हाँ बुलिशनेस है, अभी भी जिंदा है, मतलब बुल्स जिंदा है अभी भी। बस निफ्टी का ऐसा हाल है, ये मतलब दिस इज द डिसाइडर राइट, दिस इज द हेड ऑफ द फैमिली। सब लोग रेडी है। अब हेड ऑफ द फैमिली अगर एक बार इशारा कर दी कि हाँ सब कुछ ठीक है, तो दैट मीन्स द एंटायर मार्केट विल गो हायर। और इस बार अगर मार्केट ने बुलिशनेस दिखाई तो ये 26,000 पहुंचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेंगे। मैं क्योंकि बोल रहा हूँ ये फ्रेश शॉर्ट्स जिस तरीके से क्रिएट होना, ये शॉर्ट कवरिंग के वजह से ही ऊपर जाएंगे। और आज भी शॉर्ट्स कवरिंग के वजह से ही निफ्टी ऊपर है। बाइंग तो हुआ ही नहीं, उसमें बाइंग हुआ है मिड कैप्स वगैरह में, लेकिन सबसे बड़ी जो रिलीफ पॉइंट है जो शॉर्ट्स कर रहा है ना, उसी के वजह से निफ्टी ऊपर आया है। कल अगर और थोड़ा ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग हो और बाइंग्स भी हो, तब क्या होगा कि मतलब जो असली बुल है ना वो जिंदा हो जाएंगे फिर से। तब थोड़ा भी डीप मिलेंगे तो ऊपर की तरफ खींच जाएंगे। तो ये है। अब मैं ऑप्शन चेन एनालिसिस अगर आप लोगों को दिखाऊँ तो एक चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है कि वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा कम हो गया है निफ्टी में। और कॉल्स राइटिंग जो जितना भी था वो निकल रहा है अभी। देखो हर स्ट्राइक से इन लोग निकल रहा है, 2 दिन ही है फिर भी इन लोग निकल रहा है। देखो मतलब डर तो है, बहुत बड़ा डर है, बहुत ज़्यादा डर है इन लोगों को हर तरीके से। और पुट राइटिंग देखो ना कैसे हो रहा है, 25,000। मुझे सबसे डर इसी में ही है, अगर गैप डाउन हो गई तो अगर 100 के नीचे आ गई तो ये सबको ले डूबेंगे। 200 तक भी पुट राइटिंग हुआ है, ये थोड़ा सा ज़्यादा ही बुलिशनेस हो गया है। पता नहीं कल क्या होगा, शायद कल ऐसे तो ऑप्शन चेन देख के ऐसा लग रहा है कि कल एक बहुत बड़ा ना बुलिश डे बनने वाला है। कुछ न्यूज़ देखो, ऐसी पोजीशन जब बनते हैं ना, तो एक है पुट राइटिंग एकदम तगड़ा आईटीएम पे तगड़ा पुट राइटिंग हुआ है, और कॉल्स राइटिंग इस तरीके से निकल रहा है, तो ये तो एक बड़ा वाला कैंडल देने वाली है। ऐसा मतलब एक बड़ा मूवमेंट आने वाली है ऐसा लग रहा है। और शायद वो मैं जो सोच रहा हूँ कि ये एक 370 तक एक 1% का जो मूवमेंट है वो दे दे कल। सो इट विल बी इंटरेस्टिंग। और हाँ, अगर ऑप्शन में ट्रेड करना है तो एक ही रिक्वेस्ट है, मंथली में करिए, वीकली में मत जाइए। अभी ऑप्शन चेंज तो करना भी नहीं चाहिए, सॉरी ऑप्शन ट्रेडिंग तो करना ही नहीं चाहिए, लेकिन जो लोग करते भी है राइट, उन लोगों को दरखास्त है कि वीकली में मत करिए, आप लोग मंथली में करो, तभी कुछ मतलब आपको अब एटलीस्ट बच जाओगे। थैंक यू।